अपना इक़्तिदार अपनी मर्ज़ी से जिसे भी सौंपें वही हमारा हुक्मरान होगा। जिस तरह ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की हुई है, हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बिल्कुल नहीं मानते। छोटे, आप किधर जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? नाज़रीन, ये हम F9 पार्क की तरफ जा रहे हैं। ये F9 पार्क से काफ़ी पहले की ये गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग F9 पार्क में इस वक्त मौजूद हैं और अभी बहुत बड़ी तादाद में लोग F9 पार्क की तरफ जा रहे हैं। खान साहब जो है वो तकरीर कर रहे हैं कराची में। उनका जोशो जज्बा और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नौजवानों का, बूढ़ों का, बच्चों का और ख़वातीन का भी जोशो जज्बा जो है पाकिस्तान के लिए और अपनी नौजवान और आने वाली नस्ल के लिए दीदनी है। जाग उठा है सारा वतन साथियों। जिसने अपनी जमात का नाम इंसाफ की तहरीक रखा, मैंने पूरी तरह जंग लड़ी। वो मैं नहीं करूँगा। ये बेचारे जो है जिन्होंने फैसला लिया है, ये बेचारों की जायदादें वहाँ पे है, बाहर मुल्कों में है, इनके पैसे बाहर मुल्कों में पड़े हुए हैं, इनका बिजनेस बाहर मुल्कों के साथ है। ये बेचारे आज़ाद पॉलिसी पे कब बात कर सकते हैं? इनकी जरूरत क्या है? ये तो बूटपाशी है। ये 40 साल पीपल्स पार्टी में रहने के बाद उसको छोड़ने की असल वजह क्या बनी? असल वजह ये बनी कि इतने से चिट पे कहा गया कि ये मतलब जरदारी साहब ने कहा ये चेयरमैनशिप बेनिफिट मुझे दी गई है, जबकि ये बात बिलावल भुट्टो को चेयरमैन पार्टी ना मैं नहीं मानता। मैं उनको नहीं मानता जी। मैं उनको इसलिए नहीं मानता, अगर बिलावल भुट्टो साहब जुल्फ़िकार भुट्टो के दोतरे होते, बेनज़ीर भुट्टो के बेटे होते, तो कम अज़ कम वो मतलब बाप की पॉलिसी से नाराज़ करते, ज़ाती पॉलिसी देते कि मैं इस सिमत जाऊँगा जिस सिमत मेरा नाना और मेरी माँ चलती है। इमरान खान में ऐसी क्या बात लगी आपको कि आप PTI की तरफ आए और उनकी इमरान खान में एक तो इमरान खान कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। भैया कौन हो? मैं आपको जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको जानता हूँ। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? यहाँ पे क्या करने आए आज? क्या देखने आए यहाँ पे? इमरान खान तो यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, कौन से सियासतदान को पसंद करते हैं आप? आपको पता है आप यहाँ क्या करने आए हैं? लाइव देखने आए हैं। इमरान खान को लाइव देखने की क्या वजह है? अच्छा, इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सही हैं या शहबाज शरीफ? अच्छा, आपको मरियम के पापा का पता है? कौन है वो किधर है आजकल? लंदन बैठे हुए हैं। ठीक है, कामयाब होगी तो हम ताल्लुकात अच्छे रखेंगे। और फिर ये भी कहते हैं, ये सुन रहा कि अगर वो कामयाब हो गई तो उनको पता था किसने आना है। मीर जाफर अचकन सुलवा के तैयार बैठा था। अस्सलाम वालेकुम।
क्या नाम है आपका? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जी जलसे पे आए हैं। किसका जलसा है यहाँ पे? इमरान खान का। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इस वक्त कौन है? अभी शहबाज। तो क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को होना चाहिए कि इमरान खान को? इमरान खान को। आपकी कितनी उम्र है? 11 साल। 11 साल। तो इमरान खान के बारे में क्या कहेंगे आप? इमरान खान के बहुत अच्छे इंसान है। इमरान खान बहुत अच्छा इंसान है और नेक इंसान है। इमरान खान एक अच्छा और नेक और पाकिस्तान के लिए मुखलस इंसान है। शुक्रिया। दहशतगर्द पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। अभी और आपको बहुत बातें और जो मैं आपके पास आया हूं पाकिस्तानियों, पहले दिन के रिस्पेक्टेड जजेस, जब एक खुली मंडी लगी हुई थी और बिक रहे थे पॉलिटिशियन अपने मीडिएट से गद्दारी, अपने हल्के वाले लोगों से गद्दारी, पाकिस्तान के आइन से गद्दारी, हमारे बच्चे हमारे नौजवानों के लिए सबके सामने वो लोग जिन्होंने जब वो अपने आप को बेच रहे थे तो की साजिश का हिस्सा बन के कमन गिरा पाकिस्तानी को आज आपने इन जमीन फरोशों को कभी माफ नहीं करना। और ये जो पाकिस्तान का मीर जाफर है, साजिश के खिलाफ निकले हुए मैं आज आपको सलाम करता हूँ। तो मेरे कराची के बाशूर शहरियों और जितने भी पाकिस्तानी आज सारे पाकिस्तान में ये देख रहे हैं, मैं जो आपको पैगाम देना चाहता हूँ वो सबसे बड़ा ये है कि अगर ये साजिश कामयाब हो जाती है तो ये याद रखना, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका की धमकी के सामने खड़ा नहीं होगा। हमारे जो असेंबली पेट्रोल की मुस्तरद की है तो इंशाअल्लाह। आप चैनल की तरफ से हैं कि व्लॉगर है क्या है? मैं व्लॉगर हूं। अच्छा मेरा अपना चैनल भी है, यूट्यूब चैनल। वो अलहदा मेरा अपना अलहदा यूट्यूब चैनल है। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट भी नीची नजर से देखते हैं पाकिस्तानियों। ये अपने क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है। क्या करते हैं आप? मैं हाउस वाइफ। आप भी आज F9 पार्क इमरान खान का जलसा सुनने के आए हुए हैं। साथ मुस्तकिल होने के लिए आए हैं, इसके यकजहती के लिए आए हैं उनके साथ। क्या समझते इमरान खान साहब को जो हुकूमत से निकाला गया है, ये दुरुस्त फैसला था? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। इसको तो मैं किसी तौर पे हम नहीं मानते। बिल्कुल आज हम जो यहाँ बैठे हैं किस लिए बैठे हैं? इसीलिए बैठे हैं कि हम बिल्कुल नहीं मानते, ना अभी हम माने ना कभी मानेंगे हम इंशाअल्लाह। इसलिए कि वो हक पर है और वो जो मुल्क के लिए कर रहा है वो कोई भी नहीं कर सकता। तो हम कैसे कहें, हमें तो सब नज़र आ रहा है कि जो कुछ हो रहा है आज उसमें पाकिस्तान में, तो हम कैसे सोच लें कि ये उसके साथ बहुत गलत है। शरीफ बरादरान जो हैं वो पिछले 30 साल से तकरीबन मुसलसल इक़्तिदार में हैं। अभी फिर वज़ारत उज़्मा और वज़ारत आला पंजाब उनके पास चली गई है। क्या समझते हैं वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़न कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जिनको देखिए मेरी बात सुने, जिसको आजमा चुके हों उनको आजमाना अक्लमंदी है कि बेवकूफ़ी है? आप सोचें। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम उनको आजमा चुके हैं, हमने उनको देखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया है और उनके सामने सारे सबूत हैं हमारे सामने कि वो क्या कर चुके हैं और किस तरह उन पर केसेस बने हुए हैं। और ये कोई झूठ नहीं है, ये सब सच है, ये सब कुछ सच है। वो खुला सच है जैसे इस वक्त रात है, हमें नज़र आ रही है रात है जी। तो फिर कैसे हो सकता है कि हम उनको फिर बर्दाश्त कर लें? हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इमरान खान के हक में हैं और हम चाहते हैं कि इमरान खान वापस आए, इंशाअल्लाह ये वापस आएगा। देखिए आप बात सुनिए कि किसी भी जॉब के लिए हमें जाने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और उसके लिए हमें थाने जाना पड़ता है और इन थानों में इसके ऊपर अरबों रुपए के केस बन रहे हैं और वही हमारा जो है वज़ीर आज़म बनिएगा। तो आप बताएं ना कि हम किस तरह महफूज हैं, ये हमें कैसे इंसाफ मिलेगा? कभी भी नहीं मिल सकता, किसी सूरत में भी नहीं मिल सकता। तो बिल्कुल हम तो दुआ कर रहे हैं और आप भी दुआ करें और पूरी कौम से कह रहे हैं दुआ करें। और ये रमज़ान शरीफ है और इस रमज़ान शरीफ में रोज़ा रख के पहली दुआ और इफ्तारी के वक्त पहली दुआ यही होती है कि अल्लाह मियाँ इमरान खान को जो है ना हक पे रखे और वो हक पर है और अल्लाह ताला ने चाहा इंशाअल्लाह उसकी जीत होगी। अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। यहाँ पे क्या करने आए हैं आज? हम जलसा सुनने आए हैं। किसका जलसा है यहाँ पे? हम ग्रेट इमरान खान का जलसा सुनने आए हैं। आपकी कितनी एज है? मेरी एज 12 ईयर्स। 12 ईयर्स। नाजरीन ये 12 ईयर्स इनकी एज। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं मदरसा में पढ़ते हैं। नाजरीन इस उम्र के जब हम थे हमें ये भी नहीं पता होता था कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है, पंजाब का वज़ीर आला कौन है, और ये शऊर हमें इमरान खान साहब नहीं दिया है। और इस वक्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठा के F9 पार्क में अपने अजीम लीडर का लाइव जलसा सुनने के लिए इस वक्त F9 पार्क में मौजूद हैं। क्या पैगाम देंगे आप आवाम को? कि इमरान खान हमेशा जीतेगा, कि आप भी इमरान खान को सपोर्ट करें क्योंकि वो इम्पोर्टेड नहीं है, वो पाकिस्तान का बेटा है और पाकिस्तानियों के साथ खड़ा है। तो आप आज यहाँ पे क्या करने आए हैं? हम अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, जैसे मैं तो यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि जिस मुल्क में अगर 5वें स्केल की पोस्ट लेने के लिए, नौकरी लेने के लिए आपको अपना थाने से, कचहरी से वो लिखवा के लाना पड़े कि इसके ऊपर कोई केस नहीं है, उसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर 16 अरब रुपए, बल्कि अभी मुझे पता चला कि 44 अरब रुपए के उसके ऊपर केसेस हैं, वो अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जो अदलिया से ज़मानतों के ऊपर है, तो मैं और आप इस मुल्क की आज़ादी के लिए ही बाहर निकले हैं। क्योंकि मुल्क आज़ाद नहीं है। जब भी मुल्क तरक्की करने के लिए जाता है तो इसी तरह के क्राइसिस इस मुल्क में आ जाते हैं। इमरान खान और शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? ये तो ऐसे ही है कि एक तरफ दीनदार आदमी, दयानतदार आदमी और एक तरफ चोर और डाकू, ये फ़र्क है। ठीक हो गया। अच्छा, इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा लग रहा है और इस वक्त टॉप ट्रेंड पे जा रहा है, तो क्या कहेंगे इमरान खान के इस ख़िताब के बारे में जो उन्होंने इस चोर हुकूमत को दिया हुआ है? मैं समझता हूँ कि ये टॉप ट्रेंड क्या, बल्कि इसको बहुत ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट 110% नहीं बल्कि 1000% किसको नहीं पता कि ये कहाँ से चला है सारा मामला।
अगर आप करीब का दोस्त जिसे रूस कहते हैं उस ग्रुप में जाएंगे तो अमेरिका को तकलीफ़ होगी। जब हम उससे निकल के भुट्टो भी उसमें जाना चाह रहा था तो जो भुट्टो का हशर हुआ था वो इसका हशर हुआ है इमरान खान का। इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले। भुट्टो का दौर आपने देखा है, इमरान खान का दौर हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। भुट्टो और इमरान खान के दौर में आप क्या कंपैरिजन करेंगे? मैं समझता हूँ उसने इस मुल्क को आइन दिया, भुट्टो ने एटमी कुव्वत बनाया और उसको जहाँ वो छोड़ के गया था इमरान वहाँ से टेक ऑफ करेगा इंशाल्लाह। ये भुट्टो के साथ भी आवाम इसी तरह निकली थी या भुट्टो के साथ निकलने वाली आवाम की तादाद इमरान खान की निस्बत ज़्यादा थी? मैं समझता हूँ कि भुट्टो के साथ आखिरी वक्त में उसके साथियों ने दगा किया। याहिया बख्तियार, खर, जतोई, ये वो लोग थे जिन्होंने भुट्टो का जुडिशल मर्डर करवाया। और आज भी पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा कत्ल मैं समझता हूँ वो भुट्टो का हुआ, जिसे जुडिशल मर्डर कहा जाता है। उसको जुडिशल मर्डर करवाने में कौन सी सियासी पार्टी का हाथ था? मैं समझता हूँ दोस्तारों के नाम से उस वक़्त मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, इसी फजल रहमान का वालिद, अवामी नेशनल पार्टी के वली खान साहब, ये वही ख़ानदान है जो भुट्टो के ख़िलाफ़ थे। आज इसके ख़िलाफ़ वही ख़ानदान आज ये कल तक जो एक दूसरे को चोर कहते रहे हैं, आज एक ही प्लेटफार्म पे इकट्ठे हैं। ये क्या समझते? हम आम आवाम जो हैं इतने गैर गुजरे हैं कि हमें समझ बूझ नहीं है। मैं समझता हूँ कल के काटने वाले आज के चाटने वाले बन गए। और अगर 2 मिनट के लिए इमरान खान को एक साइड पे कर दिया जाए, ये कल जब इलेक्शन में जाएंगे तो एक दूसरे के लिए क्या ज़बान इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, ये जब कल को इलेक्शन में जाएंगे तो वही इनके नारे होंगे कि फ़लाँ चोर, फ़लाँ डाकू, फ़लाँ का पेड़ फाड़ के रकम निकालेंगे। ये हमारे साथ इस्लामाबाद के बुज़ुर्ग शहरी मौजूद थे जिनके जज्बात आपने देखे। बहुत शुक्रिया सर। अगर ये आपको पता है, आपको जब ये पता चल जाए कि इस जो रास्ते में बाकी रिजीम चेंज का और नो कॉन्फ्रेंस का देखा हुआ है, उसके बाद आप कैसे इनका साथ दे सकते हैं? कैसे आपका जमीन मांगता है इनका साथ देने में? फराज कैसे आप एक कानूनी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं? अमेरिका का जो यार है, पाकिस्तान का जो यार हमारे सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ा, मेरा पैगाम सुन लो। अगर हमें जवाब से मिलाया तो बिल्कुल आप लोग के साथ पहुंचेगा। मेरी जवाब मेरा सबसे पैगाम है कि हमें पूरा हो जाएगा। हमने कभी किसी की सत्ता के खिलाफ ज्यादा नहीं करते। हमारे लोग हमारी पुलिस है, हमारी छोटे